क्या देखिए, सभी आगंतुक प्रेस रिपोर्टरों और यूट्यूब चैनल्स वाले को मेरा नमस्ते, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कल ही मुझे मालूम पड़ा कि 10 अक्टूबर जो है उस दिन महाअष्टमी, दशहरे का महाअष्टमी दिन पड़ रहा है और एक पूजा के उत्सव का माहौल रहता है दशहरे का बाज़ार में भी। और बाज़ार में ही खदेन बाबू की प्रतिमा है, जहाँ पे पिछले साल मैंने बृहद पैमाने पे उनकी जयंती को मनाया था। इस बार उनकी जयंती 125वीं है, जो कि बहुत ही खास है, और इसको बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाकर मैं करने का सोचा था, मगर दुर्गा पूजा होने के वजह से प्रशासन द्वारा भी शायद बड़े पैमाने पर कार्य करने की अनुमति न मिले। इसलिए मैं जनता और अपने शुभेच्छु और जो खदेन बाबू को चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रश्न छोड़ देता हूं कि वो अपने कमेंट में इस बात को बताएं कि इस कार्यक्रम को किस तरह से दुर्गा पूजा को देखते हुए और कैसे किया जाए। इसको माल्यार्पण तक ही सीमित रखा जाए या फिर दूसरे जगह शिफ्ट करके किया जाए। लोगों के आने की सुविधा असुविधा, क्योंकि पूजा में लोग बहुत व्रत रखे रहते हैं। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है। माता के पूजन में लोग लगे रहते हैं, तो पूजन वाले माहौल में लोगों का जुटना एक थोड़ा सा कठिन लग रहा है। इसलिए इसी बात को मैं जनता पे छोड़ता हूँ, लोगों पे छोड़ता हूँ, जो खदेन बाबू के चाहने वाले हैं उन पे छोड़ता हूँ कि वो मुझे दिशा निर्देश दें और कार्य योजना वो बताएं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को किया जाए। बाबू का विक्रम के विकास में प्रमुख क्या क्या योगदान है? देखिए, खदेन बाबू वो शख्सियत थे विक्रम के लिए कि 1942 में पहली बार वो पटना जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने और उसके बाद से लेके और 1974 तक उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को बहुत आगे बढ़ाया। आप आज़ादी के वक्त में आपके यहाँ न बुनियादी शिक्षा की कुछ व्यवस्था थी, न माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, न कोई प्राथमिक उपचार की PHC था, और सिंचाई के लिए आपके यहाँ बड़ी नहरें तो थी मगर छोटी नहरों का कोई भी व्यवस्था नहीं था। तो एक पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सजाया था। उन्होंने गांव-गांव प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल की स्थापना करवाई, शिक्षा में विकास करवाया। हर एक पंचायत में PHC की स्थापना करवाई, जहां डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाएं मिलती थी। इवन पशुओं के चिकित्सा के लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पे उन्होंने पशु चिकित्सालय बनवाया था। उन्होंने 1970 में नौबतपुर से विक्रम, बीटा से विक्रम से पालीगंज के इस रोड का कालीकरण करवाया था, जो मनेर का रेवा नहर कहा जाता है, छोटी लाइन का नहर। 1970 में उन्होंने विक्रम से लेके और इस तरह मनेर तेलपा तरी पर अंधरा चौकी होते अराप तक इसका निर्माण कराया। इधर विक्रम नगर होते हुए अम्हारा तक के नहर चली गई। इससे इस क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा विकास हुआ, और जब उपज होने लगा तो उसके लिए कृषि मंडी की स्थापना उन्होंने बीटा में करवाई। बीटा में चीनी मिल की स्थापना उसी कालखंड में 32 में हुआ। उसके बाद से खेती के सारे विकास के योजनाओं को जो किसान लाभान्वित हो सकते थे उन्होंने किया, और उससे एक प्रकार से इस क्षेत्र में समृद्धि आई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में उन्होंने 50,000 लोगों को नौकरी, शिक्षा विभाग में एज ए टीचर, एज ए कंपाउंडर हॉस्पिटल में, एज ए ड्रेसर हॉस्पिटल में, जो जिस लायक थे उनको उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो वो एक जननायक थे। 50,000 संख्या समझ रहे हैं। आज कोई सरकारें इतनी बड़ी संख्या में सरकारें नहीं दे पा रही हैं। एक